इसको कहते हैं अर्जक पद्धति विवाह प्रतिज्ञापन। ये वैज्ञानिक पद्धति, मानव आधारित पद्धति हमें सबको अपनाना चाहिए। ये विवाह पद्धति पूरी तरीके से वैज्ञानिक, मानववादी और तार्किक दृष्टिकोण के आधार पर रखी गई है। और 55 साल की उम्र के बाद मुझे समझ में आया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। कहीं ऐसा न लगे हमारे वर और वधू को कि हमारी शादी कोई 5वीं फेल करा गया, इसलिए मैं ये बता देता हूं कि उनकी शादी कराने जो लोग आए हैं उनकी शिक्षा क्या है। समाज आगे बढ़ रहा है, हम पुरातन पंथी चीजों से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, विज्ञान हमको आगे ले जा रहा है। हमने बुद्ध की जो है मूर्ति भाई साहब को प्रदान किया, इसी से सम्मान हम भेंट किया। मतलब बारातियों का स्वागत बुद्ध के साथ हुआ है। ये जो विवाह पद्धति अभी आप आगे देखेंगे, इसको कहते हैं अर्जक पद्धति विवाह प्रतिज्ञापन। ये विवाह पद्धति पूरी तरीके से वैज्ञानिक, मानववादी और तार्किक दृष्टिकोण के आधार पर रखी गई है, जिसमें किसी भी तरह के दिखावे और पाखंड को दूर रखा गया है। महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ की स्थापना की थी। उसी में तमाम संस्कारों में एक था विवाह संस्कार। तो उसकी पद्धति के लिए मैं एक बात विशेष तौर पे बता देना चाहता हूं कि विवाह कराने जो लोग आए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा न लगे हमारे वर और वधू को कि हमारी शादी कोई 5वीं फेल करा गया, इसलिए मैं ये बता देता हूं कि उनकी शादी कराने जो लोग आए हैं उनकी शिक्षा क्या है। ब्रजेश सिंह जी हमारे बीच में हैं। आप HBTU प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित टेक्निकल यूनिवर्सिटी है कानपुर में, HBTU में बायोकेमिकल विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं ब्रजेश सिंह जी, विवाह कराने आए हैं। दूसरे नंबर पर खड़े हुए हैं नागेंद्र कनौजिया जी, बैंक में सीनियर मैनेजर के पद से रिटायर्ड हैं, MA B.Ed LLB इनकी शैक्षणिक योग्यता है। तीसरे शख्स हमारे बीच में नंद किशोर जी खड़े हुए हैं, ये भी कानपुर से आए हैं विवाह कराने के लिए। ये DGM के पद से रिटायर्ड हुए हैं JK White सीमेंट से। चौथे शख्स हमारे बीच में जो विवाह कराने आए हैं रामेंद्र पटेल जी, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड हुए हैं। पांचवें व्यक्ति विजयपाल जी हमारे बीच में हैं। आप मुख्य कार्यालय अधीक्षक रहे हैं रेलवे में, उससे रिटायर्ड हुए हैं और अर्जक संघ के प्रांतीय कोषाध्यक्च हैं। और मैं नीरज भाई पटेल हूं और देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान IIMC से मास कम्युनिकेशन किया है और इंडिविजुअल फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला न्यूज चैनल चलाता हूं। ये बताना आपको जरूरी था और अब ये बता रहा हूं कि ये पद्धति पूरी तरीके से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अर्जक पद्धति से जो विवाह होता है उसमें 3 प्रतिज्ञापन कराए जाते हैं। एक वर पक्ष को दिया जाता है, एक वधू पक्ष को दिया जाता है और एक अर्जक संघ अपने कार्यालय में रखता है। अगर आप मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो यह विवाह पद्धति पूरी तरीके से वहां मान्य है। तो मैं बिना किसी देरी के बुलाता हूं सबसे पहले ब्रजेश सिंह जी को। हम लोगों ने नियुक्त किया है आज का इनको मुख्य शादी के लिए कि ब्रजेश सिंह जी जो विभागाध्यक्ष हैं HBTU में, यही इस प्रतिज्ञापन समारोह को आगे बढ़ाएंगे। ताली हम लोगों से पहले जरूरी है इनके लिए। प्रेम शंकर चौधरी जी तो मेरी शादी में आए थे, उन्होंने देखा था कि मैंने इसी पद्धति से शादी की है। मेरी पत्नी और बेटा कबीर भी यहीं पर हैं। इसी पद्धति से हमने शादी की थी और हम ये गारंटी दे सकते हैं कि 5 साल हो गए टनाटन है शादी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इस पद्धति में, बिना किसी को जबरन साक्षी बनाए हुए। यहाँ समाज को साक्षी मानते हैं हम लोग, इन्हीं की मौजूदगी में शादी होगी। तो आपको भी धन्यवाद कि आपने स्वीकार किया। आपके दोनों पूरे परिवारों को इस बात के लिए धन्यवाद कि इस विवाह पद्धति को आपने अपनाया। ब्रजेश सिंह जी, ये कार्यक्रम बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही तार्किक आधार के ऊपर इसको बनाया गया है। समाज आगे बढ़ रहा है, हम पुरातन पंथी चीज़ों से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, विज्ञान हमको आगे ले जा रहा है। जैसा कि अभी चौधरी साहब ने कहा, 3 दिन की शादी बैलगाड़ी से
और आज 3 घंटे का समय निकालना मुश्किल हो गया है। क्यों ऐसी शादी न की जाए जिसमें सभी को सुविधा हो, रात भर जगना न पड़े, अनावश्यक रूप से उस भाषा का प्रयोग हो जिस भाषा को हम समझ ही न पाए कि आखिर वो क्या कह रहा है जो शादी कराने वाला व्यक्ति है। तो ये हिंदी भाषा में, सहज भाषा में समाज के सम्मानित जो भी घर नाते रिश्ते के हित के लोग हैं वो सब उनके सामने एक प्रतिज्ञापन होगा। ये प्रतिज्ञा है। ये स्थान कल्याण मैरिज लॉन, रायबरेली रोड, लखनऊ। आज दिनांक 28 फरवरी 2023 को ये प्रतिज्ञापन संपन्न हो रहा है। मैं रविशंकर चौधरी, उम्र 30 वर्ष, पुत्र श्रीमती उर्मिला देवी, श्रीमती उर्मिला देवी एवं श्री प्रेम शंकर चौधरी, मैं सुश्री अंकिता पटेल, उम्र 27 वर्ष, पुत्री श्रीमती विद्या वर्मा एवं श्री अर्जुन कुमार वर्मा अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करता हूँ कि अपनी पत्नी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूंगा तथा मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देता रहूंगा। इस प्रतिज्ञापन के बाद आप हस्ताक्षर करेंगे इस प्रतिज्ञा को। 3 प्रतियों में होगा, एक प्रति वर पक्ष को, एक प्रति वधू पक्ष को और एक प्रति कार्यालय के लिए। मैं अंकिता पटेल जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश की हूँ। मैं श्री रविशंकर चौधरी अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। अभी जो अर्जक पद्धति से विवाह आपने देखा, प्रेम शंकर चौधरी जी मेरे साथ में हैं। इन्हीं के बेटे की ये शादी जो आपने देखी है, आपने घर को कैसे तैयार करवाया इस वैज्ञानिक पद्धति के लिए? देखिए नीरज भाई, धन्यवाद। इस प्रयास में मैं आपकी शादी से मैं गया था। वहाँ पर जाने के बाद मुझे लगा कि कुछ समाज में बदलाव करना चाहिए। तो लड़कियाँ के शादी में मैं थोड़ा सा कट कर गया, लेकिन उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें इस नए तरीके से अपनाई। लड़के की शादी मेरे हाथ में थी तो मैंने प्रयास किया कि मैं कुछ अलग करूं, समाज में एक मैसेज जाए। चूँकि मैं सोशल वर्कर भी हूं एक तरह से, सरकारी कर्मचारी के साथ मेरी लड़की भी सोशल वर्कर रही है। तो समाज में हमें उन कुरीतियों को छोड़ना है जिसके हम लोग पीछे पड़े हुए हैं जानबूझकर। सब कुछ पढ़े लिखे होने के बावजूद हम लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं और उन कुरीतियों का असर हमारे जो भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उन पर जाता है। अब इनडायरेक्ट रूप में हम लोग देखते हैं कि बहुत इफेक्ट करता है, लेकिन डायरेक्ट रूप में आप कोई समझने नहीं चाहता है कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए। तो ये वैज्ञानिक पद्धति, मानव आधारित पद्धति हमें सबको अपनाना चाहिए और इसका मैंने अनुपालन पहली बार किया है और 55 साल की उम्र के बाद मुझे समझ में आया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादातर लोगों के मन में होता है, लोग कहते हैं कि पत्नी नहीं मान रहे, बच्चे नहीं मान रहे। जब इस तरह की पद्धति की बात आई तो पहले तो आपका घर, फिर लड़की वालों के घर। जी, कैसे मैनेज किया आपने? देखिए ऐसा है कि ये बात हमारी चूँकि काफ़ी दिन से चल रही थी, बौद्ध महासम्मेलन हुआ था, उसमें श्री अरुण वर्मा जी हमारी बात चल रही थी। तो हमने उनको बताया कि अगर आप मेरे यहाँ शादी करेंगे तो कुछ बदलाव आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं बदलूँगा और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने
अपने लड़के की शादी की अभी 17 फरवरी को, तो उसमें 12 बजे के बाद जो हुए, जो आपका कार्यक्रम सब लोग देखते हो बारातों में, हुआ 12 बजे के बाद। तो वहाँ पर कोई बाराती तो रुकता नहीं है, घर वाले रुकते हैं। आपने लाखों रुपए खर्च किया और वो सामियाना कोई देखने वाला आपका नहीं होता है। तो हम जब पहला कदम उठाएंगे अपने घर से या अपना कदम, तभी समाज में बदलाव आएगा। सब चाहते हैं कि वो एकलव्य उनके घर में पैदा हो और अपने घर में ना पैदा हो। हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। अगर कुछ पैदा करना तो पहले अपने घर से करो। मैंने इस चीज़ को प्रयास किया कि मैं इस पद्धति को अपनाऊं, और मैंने 55 साल की उम्र के बाद मैंने फिलहाल तो वो चीज़ छोड़ दिया। इस विवाह को मैनेज करने के लिए कुछ परेशानियां हुई? परेशानियां बहुत हुई और आज भी परेशानियां हैं, लेकिन मैंने कहा कि बदलाव हम करेंगे, हमने किया आज भी। और उस बदलाव में नतीजा ये है कि हमारे समधी जी हैं वो भी सहमत हुए। आप बता रहे हैं कि समधी सहमत हुए, समधी सामने खड़े हैं। जी जी। आप इस विवाह पद्धति से सहमत हैं? बहुत सहमत है, अच्छा लग रहा है। और लड़के वाले सामने खड़े हैं तो दबाव में तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं, दबाव हम कह रहेंगे, ऐसा थोड़ा है। सहमत है? हाँ सहमत है। और ये भी नहीं है कि नहीं हम दबाव शादी कर रहे हैं या ये हमारे दबाव में, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो लड़की वाले हैं और लड़के वाले हैं तो सम्मान लड़के वालों को लड़की वाले करना चाहिए, हम कर रहे हैं। देखिए समाज में जो ये बात चलती है ना कि लड़के वाले इनका सम्मान ज़्यादा होना चाहिए, मैं इसके विपरीत हूँ। सही है, सही है। सम्मान सबका बराबर है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि लड़का लड़की एक समान। ये हमारी सरकार भी कहती है। अब वो समानता वो कहाँ तक अडॉप्ट करती नहीं पता, लेकिन मैं अपने घर में अडॉप्ट करता हूँ। मेरे 2 लड़कियाँ हैं। मैंने आपको पता है कि मैंने दोनों लड़कियों को अपनी छूट दी, अपने हिसाब से उनको चॉइस चुनने की मतलब दिया कि अपने काम से अपने काम को अपने हिसाब चुनिए। और समानता जब आप देखोगे तो समस्या भी आएगी हर घर में, क्योंकि वो सुनना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई चीज़ परिवर्तित करो, परिवर्तन करने में बहुत कष्ट होता है। अच्छा, एक अंतिम बात, कार्ड जैसा आपका आया, कार्ड भी सामान्य जो पाखंड से अलग है। जी जी। तो लोग कहते हैं कि जब कार्ड किसी के यहाँ लेके जाओ तो उसी में टोक देता है। किसी ने टोका आपको? नहीं नहीं, किसी ने नहीं। देखिए मेरे से तो किसी की हिम्मत नहीं टोकने की, इसलिए कि पहले मैंने लड़की की शादी किया था, उसमें भी कुछ चीज़ें अलग थी। जैसे कि वो लव मैरिज थी, अब वो सक्सेना पहन रही थी। हमने कहा भाई हम खुल के अभी से सक्सेना लिखाएंगे, ताकि लोग बाद में ना कहे पीछे का, अरे सक्सेना का मतलब क्या होता है। तो मैं हमेशा जो काम करता हूँ खुल के करता हूँ। मैंने नमो बुद्धाय का मोनोग्राम लगाया और मैंने लिखाया कार्ड में कि हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, जिनके आशीर्वाद से ये सफल हो पा रहा है, हमारे और कोई नहीं है। जो हमारे पूर्वज हमको दे गए हैं वही तुमको मिल रहा है। ये हम जो है बारात जब हमारी मिलान हुई है लड़का और लड़की की वालों से दोनों तरफ से, तो हमने बुद्ध की जो है मूर्ति भाई साहब को प्रदान किया, इसी से सम्मान हम भेंट किया है। मतलब बारातियों का स्वागत बुद्ध के साथ हुआ है। बहुत कुछ बदलाव हुआ है, बहुत कुछ बदलने को है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो वैवाहिक पद्धति आप देख रहे थे ये तार्किक है, वैज्ञानिक है, मानववादी है। इस शादी को जो करवाने लोग आए थे, मैंने पहले भी उनके परिचय बताए, HBTU में प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं, रिटायर्ड DGM हैं, यानी कि तमाम सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए जो कहा जाता है कि 5वीं फेल PhD की शादी नहीं कराएगा, वो इस विवाह पद्धति में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।